सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, भक्त मंडली की जय, आज के आनंद की जय। साहिब। युगन युगन हम यहां चले आए, कोई कोई हंस हमारा है। साहब की वाणी बड़ी सार्थक है, प्रमाण मिलते हैं बहुत। पता नहीं दुनिया किस भ्रम में पड़ी हुई है। शास्त्राकारों को, लेखकों को मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम उन्होंने इतना लिख दिया कि काशी के नरेश वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये लिख दिया कि बड़ी बड़ी विभूतियां साहब से नाम लिया। अवध का नवाब बिजली खान पठान 17 जिले अवध में हैं, साहब से दीक्षा ली। काशी का सबसे बड़ा पंडित विद्वान सर्वदानंद पंडित साहब से दीक्षा ली। पर ये कलयुग का आदमी जल्दी बात नहीं मानेगा। आइए हम चलते हैं थोड़ा। सतयुग गयो व्यतीत सुनो त्रेता की वाणी। सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनिन्द्र धराए। द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीना तय लोग पठाए। वाह वाह, बड़ी साफ वाणी कह रहे हैं साहब। धर्यो मुनिन्द्र नाम रूप, आप सत्सुख ज्ञानी, हंसन को प्रमोद के। आप रहो निनार, नाम प्रति बसे जो जीव को, सोजन उतरे पार। आप देखते हैं, एक अभी हमने पंपलेट छपाया है। कभी कभी कुछ लोग नाम लेकर जाते हैं, मैं अच्छी तरह समझाता हूं, साल भर बाद आते हैं, कहते हैं गुरु मंत्र पता नहीं है, कहते हैं सिमरन का पता नहीं है मुझे, कैसे जपना है। अरे लड़ाई में सैनिक जाए और हथियार चलाना ही नहीं आ रहा है तो लड़ाई खा लड़ेगा क्या। तमाम 200 किताबें मैंने छापी है, उनमें भी सभी विधियां लिखी हुई है, सब नियम लिखे हुए हैं। तुम थोड़ा सजग हो ना, इसलिए फिर मैंने एक पंपलेट छपाया है, 6, उसमें 6 आयाम है। त्रेता गयो व्यतीत सुनो द्वापर की वाणी, करना मैं को रूप धरो सत्सुकृत ज्ञानी। चेतनहार चेतिए बहुर न चेता जाए, सत्सुकृत चीने बिना काल सब इनको खाए। कलयुग प्रगट कबीर काल को देखा जोरा, किए काशी स्थान आप मैं बंदी छोड़ा। ये कितनी बड़ी बात है, लोग समझें। रायबर्ट पब्लिक सिटी, ये हमने पंपलेट छपा, थोड़ा झूम देना। अब नानदान के समय हम लोगों को ये देते हैं लिमिनेशन करके फ्री में, जिसमें पंथ की सदगुरु की भक्ति के 6 आयाम, 7 नियमों का पालन करना। 7 नियम क्या है? सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परिस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, और 7वां हक की कमाई खाना। पहला ये आयाम है। दूसरा, एक परम पुरुष की उपासना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सदगुरु द्वारा। तीसरा बोला, परहेज टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। फिर दीक्षा दी, गुरु मंत्र बताया कैसे करना है, सुमरन कैसे करना है बताया अच्छी तरह, ध्यान भजन कैसे करना
वो भी बताया। अगर यही सब चीज भूल जा रहा है तो फिर उसने क्या ग्रहण किया है? वाह। आइए हम देखते हैं। काल कठिन को रूप अंत कोई पावे ना है न भाई। वाह। जब आवे मृत अंध जीव कह जाए पर। मौत जब आती है ना, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। अब मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कैसे ले जाता है दुनिया नहीं जानती है। सांसाओं को खींचता है शून्य की तरफ, कोई देख नहीं सकता है। अगर यमदूतों को आते कोई देखे ना, तो फिर बंदे को ले जाना उनको बड़ा मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं किसी के छोटे 5-5 6-6 छोटे बच्चे, मृत्यु आती है पर वो किसी से लिहाज नहीं करती है। तो वहां यहाँ उसको यमदूतों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना था, अरे महाराज दया करो, ये छोटे छोटे बच्चे कौन पालेगा। वो यमदूतों को काम ही नहीं करने देना था। उनका काम ही है प्राणों को लेके जाना, प्राण खींच कर ले जाते शून्य में, शून्य से। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तय बात है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। तो वो लिहाज नहीं करती है। साहब कह रहे मृतंदा दूत आएगा तो पकड़ के ले जाएगा। तय है। ये सिर्फ साहब की भक्ति में नहीं, सभी कह रहे हैं धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। पूरा हिसाब होता है वहां गवाह की जरूरत नहीं। आपका मेमोरी कार्ड निकाल देते हैं। आपके जीवन में जो जो आपने काम किए सब आपको पता है। क्या अच्छा काम किया, क्या बुराया काम किया, क्या कहाँ बैठकर काम किया, आपको पता नहीं है क्या? आपको सब पता है। वही मेमोरी कार्ड। आप भी तो कह रहे हैं आपको कहीं आदमी मिल जाए तो आप कहते हैं अच्छा भैया लेखराज जी। अच्छा, आपने लेखराज को कैसे जान लिया, उनका नाम कैसे जाना? मेमोरी कार्ड में फीड है। वहां गवाह नहीं चाहिए, झूठी गवाही जैसे यहां पर होती है नहीं चाहिए। वहां पूरा हिसाब हुआ। और इस बात का तो वर्णन भी आ रहा है, धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। आइए, लेकिन ये मनुष्य चेतता ही नहीं है। क्यों नहीं चेतता है? आगे बोल रहे हैं साहब। काल कठिन को रूप अंत कोई जान ना पाए, कोई समझ नहीं पाता है। जब आवे मृत अंध जीव कह जाए पराई, नाम बिना बाचे नहीं के तो करे उपाय। नाम के बिना बच ही नहीं सकता है। साहब तो यहां तक कह दिया, जो सदगुरु से इंसान नाम प्राप्त होता है, यमदूत उसके आगे कांपता है। यमतास निकट ना आवे, पास ही नहीं आ सकता है। तीरथ जाए सकल भ्रम आवे, जग को त्रास न जाए। कितना भी घूमते फिरते रहना। बहुत ज्ञान बहु गंभीर, बहुत मूर्त को पूजे, दीप भरे अनेक अंध को आंख न सूझे। वाह। चाहे हजारों दीपक आप जला देना, अंधे को नहीं सूझेगा। भाइयों, अब ये निंदा नहीं है, वास्तविकता है। बहुतक जुग भर मत फिरे, कभू न पावे दात, 7 दीप 9 खंड में सत्य नाम बिन बात। बिना उस सार शब्द के मनुष्य संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता। सदगुरु को उपदेश संत कोई बिरला जाने, करे तत्व की खोज बहुत संकट नहीं आवे। ऐसे सूरत लगाए जैसे चंद्र चकोर। ये सूरत ही आपकी आत्मा है, इसको ध्यान रखना। पूरा खेल सुरती से, ये सुरती को घुमा रहा है चारों तरफ। पूरा उठते बैठते जागते सोते सूरत घुमा रहा है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतो ना जाए। कठिन पड़े सुख दुख सहे, प्रीत निभावे और। वाह। ऐसा नहीं है थोड़ा सा तकलीफ हो गई और चले तांत्रिक के पास, चले सियाणे के पास, चले ज्योतिषी के पास।
वो तो यही पहनेंगे, कहेंगे मंगलवार के दिन ये कपड़ा पहनोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फलाने दिन ये दान करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नानक देव जी ने एक शब्द कहा, चाहे करोड़ों जाकर के किसी भी स्थान पर कुएं खोदे, कितने भी शुभ कर्म करे, संसार से पार नहीं हो सकते। कोटिन करे उपाय, बचे हो एक उपाय। अब यहां साहब करे करोड़ों उपाय करे, कुछ नहीं हुआ। बचे हो एक उपाय, एक ही उपाय है बचने का। जैसे अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही उपाय है प्रकाश, इसके अलावा उसकी निवृत्ति का कोई साधन नहीं है। यमतास निकट ना आवे जे नाम की प्रतीत है, एक ही उपाय से बच सकता है। अभिगत अगम अपार और सब जिसे बाजी, पढ़ पढ़ वेद किते भूले पंडित और काजी। अगम गम बजाने नहीं बचे परे भुलाए, जैसे जुआरी जुआ खेल के सरबस चले गवाए। जुआरी जुआ में हारने के बाद बहुत पछताता है कि मैंने आज जुआ नहीं खेलना चाहिए था। अंत चले जस हार जुआरी, ये दुनिया की बाजी है। बहुत मुश्किल से मानव तन मिला। तमाम सदग्रंथ शास्त्र वेद आदि भी ये कह रहे हैं, तभी भी आदमी के कान पर जू नहीं रेंगती है कि हम समझ जाएं, क्योंकि अंदर बहुत बड़े दुश्मन बैठे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। नहीं सागर नहीं शिखर नहीं पवन न पानी। साहब ने अनेकों वाणियों में उस देश का वर्णन किया है। नहीं धरती आकाश नहीं कुछ और निशानी, पांचों तत्व नहीं है। जहां पांच तत्व हैं वहां विनाश है। अभी लघु प्रलय का दौर चल रहा है संसार में, अभी लघु प्रलय का दौर चल रहा है। जब लघु प्रलय आती है तब क्या होता है वो सुने। भयंकर तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, ऋतु बदल जाती है, महा बीमारियां उत्पन्न होती है, प्रकृति और क्लाइमेट चेंज होने लगता है। कल मैं न्यूज में सुना, हैरान रह गया। नॉर्थ पोल अपनी जगह से खसक रहा है। कंपास वगैरह आप देखा, हमेशा कंपास की सुई उत्तर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ है, और ये 40 किलोमीटर पर साल खसकता हुआ रसिया की तरफ जा रहा है, साइबेरिया की तरफ। प्रकृति देखो पूरे नियम बदल रही है। अब इसके कारण क्या होगा, जहाजों को चलना मुश्किल हो जाएगा, भटक जाएंगे आसमान में जहाज, और समुद्र में जो जहाज है उनको दिशाएं नहीं मिलेगी। आप देखें दिशा सूचक यंत्र से कितने काम हो रहे हैं। वो नॉर्थ पोल अपना पॉइंट चेंज कर रहा है। कल जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान हो गया। प्रकृति अपना नियम बदल रही है। देखा कोविड-19 में अकेले अमेरिका के अंदर 20 लाख लोग मर गए। यह है लघु प्रलय। विशाल तूफान चल रहे हैं, बाढ़ें आ रही है, महामारियां हैं, ये लघु प्रलय। वहां ये सब चीजें नहीं है। जिनको ये पता है नॉर्थ पोल अभी कनाडा में है, उत्तर में है, वो अभी साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। जिनको ये जानकारी, हाथ खड़ा करे। चलो कोई बात नहीं, लोग, हाँ एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, खड़े हो जाओ बेटे, थोड़ा आगे आ जाओ।
आप सोचे प्रकृति भी अपना नियम बदल रही है। हाँ, कैसे पता चला? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, किताब में पढ़ा है साहब जी, यूट्यूब पे देखा है, हाँ, बुक्स में पढ़ा है साहब जी कि नॉर्थ पोल जो है कनाडा से साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं साहब जी। Magnetic North Pole move closer to the Russian and way up the never seen before by the scientists. आप देखिए, ये नॉर्थ पोल अभी साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। इसी के द्वारा जहाज चल रहे हैं। दिशा सूचक है वो 40 किलोमीटर। साल के अंदर वो नॉर्थ पोल भी खसक रहा है भैया। आप बालू के ढेर पर बैठे हैं, ये दुनिया नाशवान है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। एक भूकंप आ जाता है तो देखा कितने कितने भूकंप आए सीरिया में, कहां कहां पूरा विनाश कर दिया। पर साहब कह रहे हैं वहां ये चीजें नहीं है। अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किते व्यापार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। नहीं तय पवन, नहीं तय पानी, नहीं धरती आकाश, नहीं कुछ और निशानी, चंद्र सूर्य बा घर नहीं, नहीं दिवस नहीं रैन। जहां पर शाप बसे तय कुल कर्म न जाती। कितनी बड़ी विडंबना है। ये मनुष्य को क्या हो गया है? जब हमारे वेद कह रहे आत्मतम सर्वभूतेषु, ये आत्मा सब में समान रूप से है, तो फिर हम कैसे कर रहे हैं बाकी ये सब चीजें? ऊंच नीच फिर कैसा है? सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल है। जहां पर शाप बसे तय कुल कर्म न पाती, वहां नहीं तीर्थ व्रत, नहीं वेद विचारा, ये सब नहीं है। नहीं देवी, नहीं देव, नहीं कुछ नेम आचारा। एक बार मुझे दीवाना राम मेरे साथ जोगिंद्र नगर से, मैं हमीरपुर आता था प्रोग्राम देने, मेरी गाड़ी में बैठा, बुजुर्ग थे काफी बूढ़े। दीवाना राम ने मुझे कहा रास्ते में, गुरुजी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, आपके रास्ते से थोड़ी दूर है बस, और प्रसिद्ध है विश्व में, आप वहां आओ, चलो। वहां का महंत मेरा दोस्त है। दीवाना राम बहुत गंभीर थे। मैंने कहा ठीक है। जब वहां गए तो विशेष महंत पुजारी ने अपनी समस्याएं बोलना शुरू की। समस्याओं का पिटारा खोल दिया पूरा। जबकि उन स्थानों पर आदमी अपने दुख संकट काटने जाता है। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे, जो भी निंदा न हो। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हमारे संतों ने बहुत प्यारी वाणियां कही है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। ये संसार दुखों का घर है। किसी मुनि मनीष, किसी ज्ञानी ध्यानी, किसी धर्म शास्त्र में संसार को अमर और आनंदमय नहीं बोला गया है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर सकता। नानक दुखिया सब संसार। और साहब कह रहे हैं तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। आप जिससे भी बात करो बताएगा जिंदगी में जितने दुख मैंने उठाया कोई नहीं उठाया। ओ भाई, ये है ही दुखों का घर। जसो करवा तस निकले टोटी, इसमें कोई सुख नहीं है। सदा आनंद होता है अगर कबून हो तो उदासा।
दोबारा कभी वहां से आना जाना नहीं है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा। 5-25-3 का पिंजरा ता में तो राख भरमाई। ये शरीर जो है यही दुख है। महात्मा ईसा मसीह ने भी अपने शब्दों में एक बात कह दी, हम सब पृथ्वी पर अपने पापों के कारण हैं। और साहब क्या कह रहे, देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। वहां ये सब नहीं है। तो साहब ने आकर अभी वैज्ञानिकों ने एक बात बोली है, कह रहे हैं पृथ्वी की बहन हमें मिल गई। मेरे पास बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं, बड़े बड़े लीडर भी आते हैं, भेंट होती रहती है सबसे। तो इस तरह से ये संसार दुखों का घर है। इसमें अगर आप सुख ढूंढ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। इसमें रोग दोग बीमारियां वो ये तो अलग है, साथ में मन और माया बैठे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वाह बसे कुसंग चाहत कुशल। रहीम कवि कह रहे हैं, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इस कलयुग में तो ऐसी ऐसी विभूतियां पैदा हुई हैं जो ये कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है ईश्वर तक जाने के लिए। जबकि वेद क्या कह रहा है, नास्ति गुरु ध्यान सम तपम। ऐसी ऐसी विभूतियां हैं और सब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में अपने अपने बोल रहे हैं और पागल लोग उसको देखते भी हैं। वो कहते हैं कोई गुरु करने की जरूरत नहीं, कोई भी परहेज नहीं, खाओ पियो पार हो जाओगे। वाह भाई वाह। नहीं देवी नहीं देव नहीं कुछ नहीं मचारा, जरा मरण वा घर नहीं, नहीं लोभ नहीं हानि। जरा जन्म को कहते हैं, मरण मृत्यु को कहते हैं, वहां नहीं है कोई लाभ और हानि भी नहीं वहां। प्रेम मगन अंसार है सोधर पुरुष को ध्यान, जहां पुरुष रहे तहां अनसन को वासा, तह नहीं माया मोह नहीं तह तृष्णा आशा। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो लोग मुझे निंदक कहेंगे। बड़ी बड़े महात्मा बड़ी बड़ी विभूतियां भी परम रोगों से ही शरीर छोड़ना पड़ा है। अब मैं किस किस के लिए बोलूं, लोग कहेंगे निंदक है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदक न होए। मैंने कहा ना भूचाल मच जाएगा, पूरी लिस्ट सामने रख दूंगा कि कौन किसकी मृत्यु कैसे हुई। भूचाल मच जाएगा। वो विभूतियां जिनको आदमी आदर सहित पूजनीय मानता है, उनके घर परिवार लोगों का भी ऐसा ऐसा मौत हुई है कि आप सुनकर हिल जाएंगे। इसलिए ये मृत्यु लोक है, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए यहां दुख तो है ही है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तह नहीं माया मोह नहीं तह तृष्णा आशा, हर्ष शोक वा घर नहीं कर्म व्यवहारा, हंसा परम आनंद में छूटे भ्रम जंजीर जंजाल। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहमा से हंसा आया है। बीच की बात कर रही है पूरी दुनिया।
पूरी दुनिया बीच की बात कर रही है, उस घर की कोई खबर नहीं बता रहे। चारों युग के हंस सतलोक सिधाए, ब्रह्मत फिरे सब काग दूत बैठे रखवाए, मुनि पंडित जोगी जति धरे काल को ध्यान। वाह, गण गंधर्व मुनि ऋषि जोगी जति धरे काल को ध्यान। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह सेवे नर नाही। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करे काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दे दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये कलयुग का इंसान कैसा है। अपनी सर्विस के दौरान मैं वैष्णो देवी में भी प्रोटोकॉल में काम किया हूं, इंचार्ज था मैं। जो बड़े बड़े जर्नल वगैरह आते थे उनकी फैमिलियां, उनको मैं प्रोटोकॉल में स्पेशल टिकटें दिला करके वहां तक पहुंचाता था। मुझे मुकर्रर किया था। अब ध्यान से सुनना। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। रास्ते में कुछ मंदिर हैं, वहां लिखा है पहला दर्शन। अगर आप यहां नहीं आए तो आपकी वैष्णो देवी यात्रा सफल नहीं होगी। बताइए, उन्होंने उन स्थानों पर यह लिखा हुआ है पहला दर्शन, अगर यहां नहीं आए तो फिर आपकी यात्रा ही सफल नहीं होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। बीच का पूरा हाल बताऊंगा तो झगड़े हो जाएंगे। अब जब वैष्णो देवी जी का दर्शन किया, वहां लिखा है भैरव का जब तक दर्शन नहीं हुआ तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। जो मेरी, अब भैरव का दर्शन करना जरूरी है। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। हाथ ऐसे खड़ा नहीं करना, जिनको पता हो वो हाथ खड़ा करना। इस तरह ये दुनिया है। ये इंसान जितना नाटक नौटंकी छल कपट धार्मिक वे पर कर रहा कहीं भी नहीं है। आपको पता है, मैंने एक बात बोली, जितना अपराध अंडरवर्ल्ड में नहीं है उससे कहीं ज्यादा धर्म क्षेत्र में आ गया। हमें सतर्क होना है। ब्रह्मत फिरे जुग चार, रूप कीनो विस्तार, अजो न समझे अंध पड़े जम काल की धारा। बहुत भांति पर मोदिया कोई कोई दीना मान, आदि अंत के अंत से सब प्रकट भय। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जह लीजे फटक पछो। अब जो वहां पर बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, कहेंगे ये साहेबबंदी वाला जैसा गंदा इंसान कोई होगा ही नहीं दुनिया में। पर भाई मैं कुछ गलत तो बोला नहीं। यही जगत की रीत है। साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपतिया। तो इस संसार में निरंजन का पूरा खेल है, माया का खेल है। संभलना है। युगन युगन में यहाँ चले आया, कोई कोई अंश हमारा है। आपको भी दुनिया ने नास्तिक बनाया हुआ है। वाह वाह, क्या बात है। एडवर्स पब्लिसिटी ऐसे की कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सबको छोड़ एक गहली ना, आपका विरोध होता होगा। कोई ये नहीं देख रहा है कि आप कितने अच्छे हो गए, आपके सब दोष दुर्गुण हट गए, नहीं, आपका विरोध हो रहा होगा। यह है जगत। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपति है। आपका विरोध नहीं हो रहा होगा, घोर विरोध। जो मेरी इस बात से सहमत है वो भी हाथ खड़ा कर देगा। सिर्फ विरोध थोड़ी हो रहा है, घोर विरोध। खैर कोई बात नहीं। अस्तुत निंदा ना है जिन बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहे को जान। क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद साहब। सत्य नाम है साहिब बंदगी।